नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो चलिए फिर आज हम बात करेंगे यानी कि 10 जुलाई 2026 का करंट अफेयर की जो क्लासेस होती है हमारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है। आपकी जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के, सभी के लिए आप जो मेरा करंट की जो क्लासेस चलती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 10 से 15 मिनट आप डेली बेसिस पे निकालिए। हमारी जो करंट की क्लासेस है उनको आप देखिए, समझिए, पढ़िए, फिर आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, बैठेंगे, तो जरूर मैं ये चीज़ को दावा कर सकता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए करंट अफेयर जो है वो आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो देखते हैं कि यानी कि हम बात करते हैं कि हाल ही में IIM बेंगलुरु यानी कि IIM बेंगलुरु ने भारत के बाहर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस जो है वो किस देश में स्थापित करने की जो क्या है एक घोषणा की है। तो IIM बेंगलुरु ने भारत के बाहर, ठीक है, यानी कि अपने देश के बाहर अपना पहला एक अंतरराष्ट्रीय कैंपस जो है वो किस देश में स्थापित करने की जो क्या है घोषणा की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो पहला है, तो एक तरीके से देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो क्या माना जा रहा है। ठीक, तो हम बात करते हैं यानी कि इसका जो ऑप्शन देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो होगा वो होगा हमारा करेक्ट। तो ये है इंडोनेशिया। ठीक, क्या है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में भारत अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस जो है वो क्या है स्थापित करने की घोषणा की। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि बेंगलोर IIM बेंगलोर ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की जो क्या घोषणा की। तो यह जो है कि भारतीय उच्च शिक्षा और वैश्विक विस्तार और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक बड़ा कदम जो है क्या है माना जा रहा है। तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एशियन का एक प्रमुख सदस्य जो क्या माना जाता है। ठीक, तो यानी कि इंडोनेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एशियन का जो है प्रमुख सदस्य जो क्या माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। 2 की बात करते हैं यानी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का अगर हम स्थान की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी। तो हो जाएगा हमारा 125वां स्थान। कितना हो जाएगा? 125वां स्थान। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 125वां स्थान जो है क्या है मिला है। जो पिछली बार जो था वो 124वें स्थान से नीचे रहा। लेकिन वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को केवल 26 गंतव्यों में वीजा मुक्त यानी कि वीजा फायर या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर जो क्या माना जाता है, जैसे कि हमने बता चुके हैं। स्वीडन जो है हमारा वो पहले स्थान पर है। हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सबांग पोर्ट को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर जो है क्या हस्ताक्षर किया है। ठीक है, सबांग बंदरगाह जो है उसको संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए जो है एक समझौते पर जो क्या हस्ताक्षर किया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो 3 होगा। 3 की अगर हम बात करते हैं इसकी यानी कि इसके सही आंसर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया ने क्या है कि सुमित्रा के उत्तरी छोर पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संभाग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमति जो है क्या जताई है। तो यह बंदरगाह जो ये मलक्का जल डमरू स्टेट ऑफ मलक्का से क्या है बेहद करीब स्थित जो है क्या माना जाता है, जहां दुनिया का एक बड़ा नौवहन व्यापार जो है चीन का 80% तेल जो है क्या आयात जो है गुजरता है। तो यह भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड की जो एक रणनीतिक हिस्सा जो क्या है माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा 2 का जो है 3 का जो है क्या है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडोनेशिया। तो देश का पहला मोबाइल स्मार्ट एल्गल लिक्विड टी, ठीक, यानी कि सॉल्ट स्मार्ट एल्गल लिक्विड टी कहाँ तैनात किया गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 4 की अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धनबाद जो है वो झारखंड में है और सिंगरौली मध्य प्रदेश। ठीक, तो धनबाद जो झारखंड में है, सिंगरौली जो है वो क्या मध्य प्रदेश में। तो अगर हम बात करते हैं देश का पहला मोबाइल स्मार्ट एल्गा लिक्विड ट्री जो है वो कहाँ तैनात किया गया, तो क्या है झारखंड का जो जिला है धनबाद वहाँ पर, और मध्य प्रदेश का जो जिला है वो है क्या है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली में
तो CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के ने धनबाद और सिंगरौली में भारत का पहला मोबाइल स्मार्ट एल्गा लिक्विड ट्री सॉल्ट जो है क्या तैनात किया। तो यह वास्तव में एक फोटो बायो रिएक्टर है जो सूक्ष्म सॉइल माइक्रोलोज का जो है क्या उपयोग करके हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को क्या सोखता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और हवा में मौजूद धूल के कणों को क्या है वो क्या कम करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के प्रमुख दिलीप असबे को हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संगठन के बोर्ड में जो क्या नियुक्त किया गया है। NPCI के प्रमुख दिलीप असबे को जो क्या हाल ही में जो है क्या वैश्विक वित्तीय संगठन के बोर्ड में जो क्या नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 5 की बात करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिफ्ट WFIT शिफ्ट। तो शिफ्ट के जो क्या है उसको क्या है नियुक्त किया गया। तो NPCI की MD और CEO दिलीप असबे को वैश्विक वित्तीय संदेश नेटवर्क यानी कि स्विफ्ट सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड में क्या है नियुक्त किया गया है। और यह एक वैश्विक वित्तीय बुनियादी ढांचे में भारत के डिजिटल भुगतान जैसे कि UPI की बढ़ती साख और प्रभाव को दर्शाता है। और स्विफ्ट का मुख्यालय जो है वो ला हुल्पे बेल्जियम में है। ठीक, तो स्विफ्ट का जो मुख्यालय है वो ला हुल्पे बेल्जियम में जो क्या स्थित है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो 6 होगा। 6 क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं हाल ही में संपन्न हुए तीसरे भारत और ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत के किस मिशन की ट्रैकिंग के लिए कोकस कीलिंग द्वीप पर एक अस्थायी टर्मिनल को जो क्या मंजूरी दे दी। किसकी? भारत की एक ट्रैकिंग कोकस कीलिंग की। तो वो वहां पर क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया है एक अस्थायी टर्मिनल को जो क्या मंजूरी दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 6 है। तो 6 की अगर हम बात करते हैं इसका जो सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गगनयान मिशन। ठीक, गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन जो है मेलबर्न में आयोजित तीसरे कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था सॉरी, ये जो आयोजित हुआ था ये मेलबर्न में जो क्या आयोजित हुआ था। तीसरे भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को ट्रैक करने के लिए अपने कोकस कीलिंग द्वीप को पर एक अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल जो है क्या स्थापित करने की पुष्टि की। तो यह टर्मिनल गगनयान के प्रक्षेपण के दौरान रियल टाइम डेटा जो है क्या प्रदान करता है। क्या करता है? ये एक रियल टाइम डेटा जो है क्या प्रदान करता है। हाल ही में 17वीं शताब्दी के ज्येष्ठावर्ण महावीर बौद्ध मठ के जीर्णोद्धार के बाद यूनेस्को एशिया प्रशांत हेरिटेज पुरस्कार जो है क्या है मिला है। और यह मठ किस देश में जो है क्या स्थित है? ठीक है, तो जीर्णोद्धार के बाद यूनेस्को एशिया प्रशांत हेरिटेज पुरस्कार जो है क्या मिला है और यह मठ जो है वो किस देश में क्या है स्थित। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 की अगर बात करें इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल। ठीक, कहां पर? नेपाल। तो नेपाल के ललितपुर में स्थित एक ऐतिहासिक 17वीं शताब्दी के बौद्ध मठ ज्येष्ठावर्ण महाविहार को यूनेस्को एशिया प्रशांत हेरिटेज पुरस्कार से जो क्या उसको सम्मानित किया गया है। तो इसे क्या है एक ऐतिहासिक धरोहर का एक पुनरुद्धार जो है यानी कि रिस्टोरेशन जो है क्या भारत सरकार का जो है क्या माना जाता है। ठीक, तो अनुदान यानी कि NPR 13.78 करोड़ रुपए की मदद से जो है क्या किया गया है जो भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को एक मजबूत तौर पर जो है क्या देखा जा रहा है। तो भारत और नेपाल का सांस्कृतिक संबंध जो है क्या है इस संबंध को जो क्या है एक मजबूत जो है क्या करता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और IIT बॉम्बे ने मिलकर गर्भवती महिलाओं के अध्ययन के लिए एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित किया है। उसका नाम क्या है? तो किसने? ICMR और IIT बॉम्बे ने मिलकर जो हमारी गर्भवती महिलाओं हों उन महिलाओं का अध्ययन करने के लिए एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म जो है क्या विकसित किया है। इसका नाम क्या है? ठीक, तो इसके नाम की बात करते क्वेश्चन नंबर 8 तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लेसेंटा ऑन चिप।
तो जो है अब ये प्लेसेंटा ऑन चिप जो है ये काम कैसे करता है, क्या इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो ICMR यानी कि राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, तो क्या है, मुंबई ने IIT बॉम्बे के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी प्लेसेंटा ऑन चिप जो है प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो प्लेसेंटा जो है एक गर्भनाल गर्भावस्था के दौरान, यानी कि जो प्लेसेंटा जो है जो महिला की जो गर्भनाल गर्भावस्था है उस दौरान बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण देने वाला एक महत्वपूर्ण अंग जो है क्या माना जाता है। तो यह लैब ग्रोन चिप यह समझने में मदद करेगी कि माँ के खून से कौन सा तत्व ये दवाएं जो है बच्चे तक जो है क्या पहुँच रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है क्या उद्देश्य है, आप लोग समझ गए होंगे। और मध्य हमारा अगला क्वेश्चन, कोई को पूजी मारो वर्ष 2026 के चुनाव में किस देश की नए राष्ट्रपति के रूप में जो है उनको चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पेरू। तो पेरू की अगर हम बात करते हैं, पेरू की बात करते हैं तो अर्जेंटीना को पूजीमोरो पेरू में 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है और वह जो है पेरू के नए राष्ट्रपति बन गए। पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश की जिसकी राजधानी लीमा है, ये है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 10। तो भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित अस्त्रा मार्क 1 जो है किस प्रकार की मिसाइल है जिसका हाल ही में निर्यात जो है वो क्या है शुरू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 10 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी, हवा से हवा में क्या है मार करने वाली, ठीक, हवा से हवा में मार करने वाली। तो रेंज एयर टू एयर मिसाइल, कौन सी, रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी यह दिखाई ना देने वाली हवाई लक्ष्यों को भी मार गिरा सकती है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना के सुखाई 30 MKI और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में एकीकृत जो है वो क्या किया जा रहा। और भारत ने हाल ही में मित्र देशों को इसका जो है क्या निर्यात भी जो क्या शुरू कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे 10 थे, क्वेश्चन जो 10 थे वो हमारे 10 जुलाई को जो फाइनली कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो क्लासेस होते हैं प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लासेस जो हैं वो कैसी हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।